अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हमने 7 चैप्टर के क्लास 7 के 1.3 के एक्सरसाइज 1.3 के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे कल की वीडियो में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सोचने समझने वाला है, और ये जनरली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि पेपर में आते हैं, मैं देखती हूँ पेपर, तो बच्चों के पेपर में जनरली क्वेश्चन पूछता है क्योंकि थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है, उसके बाद एक वाइट कलर का हमारा सीमेंट है, एक ग्रे कलर का सीमेंट है। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि 8 रुपये में हर, जैसे एक सीमेंट का बॉक्स उसने कट्टा बेच दिया, जो भी हमारा आता है पूरा। ठीक है, वो बेचने के बाद उसे पता है कितने रुपए प्रॉफिट होता है? 8 रुपये प्रॉफिट होता है हर एक बैग पर कितना प्रॉफिट होगा उसे? 8 रुपये का। और दूसरा क्या है? एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ अ ग्रे सीमेंट। जो ग्रे कलर का सीमेंट है, अगर वो ग्रे कलर का सीमेंट बेचता है तो उसे 5 रुपये का नुकसान होता है हर एक बैग पर। ठीक है, मान लो कि मैं इसे समझा देती हूँ। मान लो कि आपके पास ना 2 सीमेंट के कट्टे हैं, 2 सीमेंट के बैग है। क्लियर? 2 सीमेंट के बैग हैं, तो आपने उसको बेच दिया। व्हाइट कलर के बैग है, 2 व्हाइट कलर के सीमेंट के बैग है, तो व्हाइट कलर वाले 2 बेच दिए, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? एक पे कितना हो रहा है? 8, तो 2 पे कितना होगा? 16। ऐसे ही सेम लॉस, अगर 5 रुपये का ग्रे सीमेंट, मैंने 2 ग्रे सीमेंट बेच दिए, तो एक पे लॉस कितने का हो रहा है? 5, तो दूसरे पे भी लॉस कितना हुआ? 5, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 10 रुपये। आपको बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन ने घुमाया है, तो आपको समझना है कि प्रॉफिट कितने पे? 8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो लिख लो इसको कि सबसे पहले गिवन प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्बल लैंग्वेज है, तो आपको वर्बल लैंग्वेज में आंसर देना है। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? व्हाइट सीमेंट पे आपका हो रहा है कितना? 8 रुपये का। ठीक है, और लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा है? 5 रुपये का। ठीक है, 5 रुपये का। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसका ए पार्ट। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? या तो उसे प्रॉफिट होगा या तो उसे लॉस होगा, क्योंकि दुकानदार तो एक ही है। ठीक है, सामान तो एक ही जगह से जा रहा है। अब देखो, 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के, अब क्या करना है? प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो देखो, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट ऑफ, एक पार्ट लिख लो, प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट पे। व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? क्या करेंगे? सिंपली 3000 व्हाइट सीमेंट, एक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का। तो भाई 3000 में निकाल लेते हैं कितने का प्रॉफिट होगा। 8 3 24, 4000 रुपीज, यानी कि 24,000 का उसे प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉस निकाल लो। लॉस ऑफ 5000 बैग बेचे उसने, किसके? ग्रे के। 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के कितना हो जाएगा? 5000 है। ठीक है, तो अब देखो 5000 ग्रे पे कितने का लॉस हो रहा था उसको? 5 रुपये का। 5 5 जो 25, 25,000। अभी का सोचो ना, 24,000 तो उसे प्रॉफिट हुआ और 25,000 का लॉस हो गया। टोटल मिला के उसे लॉस ही हुआ ना, क्योंकि लॉस तो सबसे ज़्यादा है। लॉस कितना ज़्यादा है अब इसमें निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट लेस देन लॉस है। लॉस बड़ा है, प्रॉफिट छोटा है, सो टोटल क्या होगा? उसे नुकसान ही होगा। ठीक है, टोटल नुकसान होगा, तो हम क्या लिखेंगे? सो टोटल हिज लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग्स। भाई लॉस होगा तो क्या बेचा होगा सबसे ज्यादा? ग्रे सीमेंट बेचा होगा, तो तभी तो लॉस हो रहा है। ग्रे सीमेंट बैग कितना?
25,000 माइनस 24,000 कितना हुआ? 1,000 का। कितना हुआ? 1,000 का। क्लियर? सिंपल 1,000 का उसे लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, एक सीमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? 8 रुपये का, ठीक है। और एक अगर वो ग्रे कलर का सीमेंट बेचता है एक बैग, तो उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा था? 5 रुपये का। क्वेश्चन ने कहा है कि 3,000 उसने वाइट सीमेंट के बेचे हैं और 4,000 बैग 5,000 बैग उसने किसने? ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस बता। तो हमने निकाला पहले प्रॉफिट ऑफ 3,000। भाई 3,000 पे कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये पता चलना चाहिए। 3,000 एक पे कितना हो रहा है? 8। तो 3,000 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 इंटू 8, तो कितना हो गया? 24,000। नेक्स्ट है 5,000 बैग पे ग्रे सीमेंट पे, 5,000 बैग पे हमने निकाला तो कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? 5,000 इंटू 5, क्योंकि एक पे कितना है? 5, तो 5,000 पे कितना होगा? निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना होगा? 25,000। अब हमने देखा 24,000 उसने प्रॉफिट कमाया, 25,000 उसने लॉस कमाया, तो टोटल बना के लॉस ही ज्यादा हुआ ना। लॉस ही ज्यादा हुआ, इसका मतलब लॉस ही हुआ उसको टोटल पे। तो हम क्या करेंगे? टोटल पे लॉस हुआ, इसीलिए हमने क्या किया? लिखा है टोटल हिज, क्योंकि प्रॉफिट लेस देन लॉस है, तो टोटल हिज लॉस ऑन सेलिंग। क्या बेचेगा जो उसे लॉस होगा? ग्रे सीमेंट ही तो बेचेगा, ग्रे सीमेंट पे। टोटल हिज लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट इक्वल टू कितना? 25,000 माइनस 24,000, दैट मीन्स 1,000। 1,000 रुपये का उसे लॉस हो गया। 1,000 रुपये का उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। बात समझ में आई? क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? व्हाइट नंबर के जो बैग हैं, व्हाइट सीमेंट के जो बैग हैं, उसका नंबर क्या होना चाहिए कि उस दुकानदार को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होने चाहिए। इफ द नंबर ऑफ ग्रे सोल्ड, अगर जो ग्रे सीमेंट बैग्स है वो कितने बेचता है? 6400। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। बी पार्ट है ना। अब देखो भाई, प्रॉफिट इक्वल टू क्या दे रखा है? लॉस। उसने खुद ही बोल दिया है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। अब टोटल ग्रे बैग्स कितने हैं? ग्रे बैग्स कितने बेचता है वो? तो ग्रे बैग्स हमारे कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो लिख लेते हैं व्हाइट सीमेंट के बैग। लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, हमें नहीं पता ना नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग कितना है? एक्स। क्लियर? एक्स हो गया। तो हम क्या करें? प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट किस पे होगा? प्रॉफिट किस पे होगा? व्हाइट सीमेंट पे। तो एक्स इंटू, हमें नहीं पता, नंबर ऑफ एक्स इंटू 8 रुपीज, नहीं पता। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बैग्स इंटू रुपीज उतना जितना है। लॉस, लॉस कितने पे होगा? भाई 64,000 उसने कितना बेचे हैं? 6400 उसने कितने बैग बेचे हैं? उसने ग्रे कलर के, और कितने रुपए में? 5 रुपए में। टोटल लॉस निकल गया यहाँ पे। समझ आया? पता नहीं समझ में आया कि नहीं, बता देना। समझ में नहीं आया तो मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगी। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ। लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स है क्योंकि उसने पूछा था कि कितने वाइट सीमेंट को बेचा जाए कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना ही उसे लॉस हो। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू कितना है? एक्स है। और उसने बताया प्रॉफिट इक्वल टू लॉस के बराबर है। तो प्रॉफिट किस पे होता है हमारा? वाइट सीमेंट पे। तो कितने नंबर प्रॉफिट, क्योंकि हमें एक्स नहीं पता तो एक्स इंटू 8 करेंगे इक्वल टू, अभी उसने कितने बेचे? ग्रे कलर के सीमेंट, ग्रे सोल्ड, ग्रे सीमेंट बैग। सीमेंट बैग कितने थे इसके? 6400। ठीक है, इसलिए मैंने 64 को मल्टीप्लाई किससे करी? 5 से, क्योंकि एक पे कितने रुपए का हो रहा था नुकसान? 5 रुपए का। तो 64 रुपये कितने का नुकसान होगा? इतने का। 6400 इंटू 5। अब देखो सिंपली क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स को यही छोड़ दो कि मल्टीप्लाई में ना इक्वल टू उधर जाएगा, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये आपने सिक्स क्लास में बहुत किया होगा। डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करेंगे? 8 8 जा 64 0 0। अब क्या करेंगे? 800 इंटू 5। तो 8 5 जा 40, यानी कि 4000।
4000 बैग वाइट सीमेंट के बेचने के बाद उससे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि कितने ग्रे सीमेंट बेच दिए उसने, 64 तो उसने बेच दिए हैं, ठीक है। अब उसमें 4000 बैग वाइट सीमेंट के बेचेगा, तब उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अब भाई ये ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, मैं ट्रू स्टेटमेंट एक साथ लिख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये लास्ट है। ए पार्ट -3 इंटू डैश इक्वल टू 27 और बी पार्ट है आपका 5 इंटू डैश इक्वल टू -35। मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगी। 10 इंटू -8 इक्वल टू -56, ठीक है भाई। डी है 10 इंटू -12 इक्वल टू 132, ठीक है। अब देखो क्या करना है, टेबल पढ़नी है, टेबल आती है ना अच्छे से, आराम से हो जाएगी। 27 लाना है, वो भी प्लस का, एक माइनस का। इसका मतलब क्या करेंगे, एक माइनस और होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इवन नंबर में माइनस हो तभी वो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगी, डिजिट आएगी, वो भी कौन सी आएगी, माइनस की। तो 9 3 जा 27, तो सिंपल से क्या आ गया, माइनस का 9। क्या आया, माइनस का 9। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो 35 लाना है, वो भी किसका, माइनस का। भाई इसके पास तो माइनस है नहीं, इसका मतलब इसके पास माइनस आएगा। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, सिंपल आंसर। नेक्स्ट है देखो 8 और 56 है, 8 और 56 है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे इसके पास भी माइनस है। इसका मतलब इधर वाला कोई नंबर होगा ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, आंसर। क्लियर। अब 132 लाना, वो भी प्लस का, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का, इसका मतलब कोई नंबर यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का होगा। वो माइनस का क्या होगा, 11। भाई मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी आती है, तो 11 जो 12 करोगे तो आपका 132 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। बात समझ में आई। तो कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत ईजी था। जो जो नंबर जिस नंबर से तुम्हें सिर्फ ये ज्ञान होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 7 इंटू, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, मैंने पहले भी लिखा था, माइनस इंटू माइनस ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये सारे रूल मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। ये धीरे 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 बहुत जगह यूज होंगे, बहुत जगह यूज होंगे। आप बड़ी से बड़ी क्लास में पहुंच जाए तब भी यूज होंगे, ठीक है। और इसको करते करते धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि हाँ भी माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस आएगा, फिर एक माइनस का हो चाहे प्लस का हो। देखो इन दोनों में ना ईजी है, एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस से प्लस है, बस उल्टा कर दिया है। दोनों जगह क्या आ रहा है, कंडीशन माइनस की आ रही है। तो याद रखना, एक प्लस का एक माइनस हो तो हमेशा माइनस होता है। क्लियर। अगर दोनों प्लस के हों तो प्लस हो जाएगा, और दोनों माइनस के हों तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल करेंगे 1.4, लेकिन उससे पहले उनके रूल्स पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से रूल समझ में आए, तब आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने हर इसमें एक रूल्स पढ़ाए हैं फिर एक्सरसाइज कराई, क्योंकि आपको रूल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।